हमारा आज का सवाल है, सर मुझे मालूम चला है कि आपकी एज 42 वर्ष है, क्या ये सही है? क्योंकि आप मुझे 30 के आसपास के लगते हो। अगर ये सही है तो प्लीज़ मुझे भी बताएं कि आप खुद को कैसे मेंटेन करते हो। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ये जानना चाहते हैं। मेरी एज 28 ईयर्स और वाइफ की एज 25 ईयर्स है। हम राजस्थान से हैं। अभिषेक वर्मा। हाँ जी, ठीक है ये बात कि इस साल 10 जुलाई को मेरी एज 42 साल हुई है। ठीक है, मेरे जो अपने दोस्त हैं, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो अपने बच्चों की शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं। आपकी एज कम है और ज़्यादा दिखती है, और आपकी एज ज़्यादा है और कम दिखती है। ये दोनों बातें आपके आसपास की या आपके ऊपर जो परिस्थितियाँ हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मेरे जो दोस्त ऐसे हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, गरीब हैं, वो ज़िम्मेदारियों की वजह से बूढ़े लगने लगे हैं। उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, और लगता है कि हाँ इनकी बहुत ज़्यादा एज है। ठीक है, और जो मेरे दोस्त फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं वो मोटे हो गए हैं, डायबिटिक हो गए हैं, हाई बीपी के पेशेंट हैं, बाल उड़ गए हैं उनके, तो वो उस वजह से लगते हैं कि उनकी एज ज़्यादा है। ये दोनों ही तरीके की कंडीशन होती हैं। मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं अपनी हेल्थ को लेकर कोई ख़ास अवेयर नहीं हूं। मैं बहुत लापरवाह इंसान हूं अपने मामले में अगर मैं बात करूं, लेकिन फिर भी मैं खुद को इतना फिट ज़रूर रखता हूं कि आगे चल के दूसरों के ऊपर बोझ ना बने इंसान। बस इतना इंसान को खुद अपना ध्यान रखना चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ है, जो आदमी चाहता है कि उसकी एज उसको ज़्यादा ना दिखाई दे, उसके बारे में आपको कुछ टिप्स मैं देता हूँ। उसमें से सबसे पहली चीज़ है वो है आपका पीठ, आपकी कमर। इसको कभी भी बढ़ने मत दो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, इसको बढ़ने ना दें। इसको हमेशा कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल में कैसे रखना है, अगर इसके बारे में नहीं पता है तो मैं आगे चल के वीडियो के अंदर ये बात आपको बता देता हूँ कि हाउ टू लूज़ बेली फैट। ठीक है, लेकिन अगर आप लड़के हैं तो आपकी कमर 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लड़कियों को मुझे मालूम नहीं कि कितनी होती है नॉर्मल, लेकिन 28, 26-28 जो भी होती होगी, तो 28 भी है तो भी ठीक है। 28 तक लड़कियों की कमर रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। उसके लिए जो कर सकते हो करो। ठीक है, और कमर ना बढ़े उसके लिए जिस चीज़ का मैं ध्यान रखूँ, देखो मैं जिम विम तो करता नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं 2 चीज़ें करता हूँ। पहला कि मेरा डाइट पे बहुत कंट्रोल है, खाने पे मेरा बहुत कंट्रोल है। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं खाता हूँ। बहुत ज़्यादा खाना खाने वाला इंसान और बहुत ज़्यादा भूखे रहने वाला इंसान, ये दोनों ही ऐसे होते हैं जिनकी चेहरे पर उनकी एज ज़्यादा दिखने लगती है। ठीक है, तो खाने पे हमेशा कंट्रोल रखें। खाना इतना खाएं कि थोड़ा बहुत आपका पेट खाली ज़रूर रहे, उसके अंदर थोड़ी सी गुंजाइश हो, खाना छोड़ दें अपना। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा, आपका जो रात का खाना है वो 7 बजे तक हो जाना चाहिए। आम तौर पे ज़्यादातर इंसान 10 बजे तक बिस्तर पकड़ लेते हैं, चाहे सोएं ना, लेकिन आराम करने के लिए 10 बजे तक बिस्तर पे आ जाते हैं। तो बिस्तर पे आने से 3 घंटे पहले तक आपको खाना खा लेना चाहिए। ठीक है, ये दूसरी चीज़ जो मैं करता हूँ। तीसरा काम जो मैं करता हूँ वो ये है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, ये दोनों के लिए, कि मैं हर रोज़ कई किलोमीटर पैदल चलता हूँ। चूँकि मैं जिम नहीं करता हूँ और मेरा कोई काम भी ऐसा नहीं है जिसमें मुझे मेहनत करनी पड़े, मेरी बॉडी पे स्ट्रेस आए, इसलिए मैं पैदल बहुत चलता हूँ। वो मेरे लिए आसान है चलना। सुबह में, शाम में, जब भी मुझे टाइम मिलता है, दोनों में से किसी टाइम मैं पैदल ज़रूर चलता हूँ। हमारी ये बात कही जाती है कि इंसान के 2 दिल होते हैं, एक यहाँ पर और दूसरा हमारे पैरों में। ठीक है ना, ये कहने के लिए है जितना हम पैर को स्ट्रेस ज़्यादा देंगे उतना कम स्ट्रेस हमारे दिल पर आएगा। जितना हम पैरों पे कम स्ट्रेस देंगे उतना ज़्यादा हमारे दिल पर स्ट्रेस आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। चौथा काम जो आपको करना है वो ये कि चेहरे के ऊपर, मेल हो या फीमेल, कॉस्मेटिक को अवॉइड करें। जो भी महिलाएं बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करती हैं उनके स्किन के अंदर जो कोलाजन होता है ये स्किन को टाइट रखने का काम करता है कि आपकी स्किन ढीली ना पड़े। ठीक है, तो ये जितने भी कॉस्मेटिक होते हैं ना, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चाहे उसमें सोप क्यों ना हो, चाहे उसमें फेस वॉश क्यों ना हो, चाहे उसमें कोई क्रीम क्यों ना हो, जितने भी कॉस्मेटिक होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इंसान की स्किन जो होती है चेहरे की वो ढीली पड़ने लगती है और इंसान बूढ़ा दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे ही अगर आप मेल हैं तो क्लीन शेव रहना अवॉइड करें। आप खुद देखेंगे
कि 40 साल का क्लीन शेव रहने वाला आदमी ज़्यादा बूढ़ा महसूस होता है बमुकाबले उस आदमी के जो थोड़ी सी दाढ़ी को ट्रिम करता है अपनी। आप खुद देखेंगे। रेज़र और फोम या सोप जो भी शेविंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये दोनों भी आपके कोलेजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं और आपकी स्किन ढीली पड़ने लगती है। तो हमेशा ट्रिमर का यूज़ करें। थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आपकी रहेगी, वो अच्छी भी लगती है। एक क्लीन शेव के मुकाबले में एक दाढ़ी वाला आदमी ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है, ठीक है, वो अच्छी भी दिखती है और आपकी स्किन हमेशा हेल्दी रहेगी ट्रिमर यूज़ करने से। और चौथा काम, जो पांचवा काम जो आपको करना है, वो है कि आप हमेशा न्यूट्रिशन डिफिशिएंट ना रहें, ठीक है नहीं। अगर आपके शरीर में न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी है, यानी विटामिन्स कम चल रहा है, कैल्शियम कम चल रहा है, विटामिन D3 कम चल रहा है, ठीक है, आयरन कम चल रहा है, तो उसका असरात आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी पर ज़ाहिर होते हैं। ख़ासकर मैंने देखा है, मैं आपसे बताऊं कि 2000 में मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बहुत सारे स्टूडेंट थे, उसमें लड़के भी थे, उसमें लड़कियाँ भी थीं। अभी वो मिल जाते हैं, ज़्यादातर ऐसे लगते हैं जो मुझसे बड़े हैं, एज में मुझसे बड़े हैं। वो लड़कियाँ भी मिल जाती हैं जो एज में लगती है कि मुझसे काफ़ी बड़ी हैं। किसी को थायराइड हुआ है, ठीक है, और मिलाज़मा तो तकरीबन मैंने सारी लड़कियों को देखा है। वो जो झाइयाँ होती हैं ना, वो तो सभी को देखा है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी लड़कियों के अंदर ज़्यादा होती है। एक वुमेन के अंदर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी ज़्यादा होती है। जिनको ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, ठीक है, उनको पीरियड का इशू है, खाने पीने का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखती हैं, तो उस वजह से ये दिक्कतें आती हैं। तो हमेशा फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा करें। जितना आप पानी ज़्यादा पीते हैं उतना ही आपके शरीर में कोलेजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इन 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना होता है और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। मैं सिर्फ यही चीज़ें करता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है। मैं गल्फ़ में रहा हूँ तो मेरे यहाँ के बाल काफ़ी कम हो गए थे, ठीक है नहीं, डेंसिटी कम हो गई थी। उसका ट्रीटमेंट मैंने अभी 3 महीने पहले से खुद से शुरू किया है। इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी ये चश्मा जो आप देख रहे हैं, ये भी है, करीब का नंबर है। तो उसके लिए भी अगर मैं थोड़ा बहुत ध्यान देता हूँ तो उतर जाता है। फिर विटामिन ए लेता हूँ मैं उसके लिए, लेकिन फिर छोड़ देता हूँ तो फिर चीज़ें हो जाती हैं। इसी तरीके से मैं रेगुलर दवाएं खा रहा हूँ काफ़ी लंबे टाइम से, 2010 से तकरीबन 13 साल हो गए दवाएं खाते हुए। होती है कुछ ना कुछ दिक्कत इंसान के साथ लगी रहती है। 30 की आपने एज क्रॉस करी तो आपके साथ कुछ ना कुछ हेल्थ इशू रहेगा, लेकिन ये परमानेंट ना रहे कि आपको थायराइड हो गया, आप सारी ज़िंदगी दवा खानी है, आपको डायबिटीज़ हो गई, सारी ज़िंदगी दवा खानी है, आपको बीपी हो गया, सारी ज़िंदगी दवा खानी है। उससे जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेफ हूँ, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप भी ध्यान रखेंगे तो, और तो मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो करने की है बहुत ज़रूरी। खाने पीने का ध्यान, ना ज़्यादा खाएँ ना कम खाएँ, और ना ही देखें मैं किसी तरह का क्रीम ना मैं इस्तेमाल करता हूँ, ना मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। वो एक अलग बात है, कोई पेशेंट ये कहे कि देखो जी मुझे मेलाज़मा है, चेहरे पर काले धब्बे हो गए हैं, ये ब्लैक स्पॉट हो गए हैं किसी वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से, धूप की वजह से स्कार हो गए हैं, कुछ हो गए, उसके लिए हम क्रीम बताने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है नहीं, कि भाई ठीक है आपका जो चेहरा नेचुरल फॉर्म में है वो हम ला सकते हैं। या कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो हमारी बच्ची है, इसका कलर थोड़ा सा आप फेयर कर दें, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट बताने के लिए आपको बैठे हुए हैं नेचुरली, कि ठीक है बच्ची की शादी में दिक्कत आ रही है। हमारे पास बहुत सारे इस तरह के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आते हैं जिसमें कहते हैं कि देखो इसको थोड़ा सा फेयर कर दीजिए, बता दीजिए आप क्या करना है। तो ये एक अलग चीज़ है, और आपकी एज कितनी है और कितनी दिख रही है ये एक डिफरेंट चीज़ है। उसका ट्रीटमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप उसके लिए आप कोई कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेरी है। लेकिन एक इंसान अगर परमानेंटली कॉस्मेटिक यूज़ कर रहा है किसी भी कारण से, ठीक है, तो वो सही नहीं है, उससे आपकी एज बढ़ती है।